फिर सतयुग, जब जब कलयुग आएगा धरती पर संत प्रकट होते, वैसे सो संत महापुरुष गुप्त रूप में इस जगत में हर समय रहते हैं। हर युग में, हर काल टाइम पीरियड में उनकी यहाँ प्रेजेंटशिप यानी उपस्थिति रहती है। लेकिन 3 युग तक ये गुप्त रहेंगे। इनके प्रगटीकरण का समय कलयुग में आता है और ये वर्तमान कलयुग जिसमें हम आप पैदा हुए हैं। आज के करीबन 700 वर्ष पहले संत मत का प्रगटीकरण साहब कबीर से प्रारंभ होकर और आज देखो जय गुरुदेव मिशन तक पहुंच चुका। बीच में हमारी कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। साहब कबीर से ही ये संत मत पंजाब की धरती पर सिख गुरु साहिबानों के खानदान में पहुंचा। कबीर और नानक जी की गोष्ठी में, और गुरु नानक देव जी महाराज से लगातार 10 पीढ़ी तक ये पंजाब में लोगों को सुकून, शांति, सांत्वना, ये अमूलक दात और दौलत बख्शता रहा। शाह इब्राहिम बादशाह बलक बुखारी के द्वारा ये मुसलमानी मुल्कों में ईरान, इराक, सऊदी अरब तक उधर पहुंच गया। संत रविदास जी के द्वारा गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस रामायण की रचना किया, ये ब्राह्मण खानदान परिवारों में भी पहुंच गया। गोस्वामी जी महाराज के पहले जितने ब्राह्मण विद्वान थे, संत मत को कोई नहीं जानता था। लेकिन ब्राह्मणों में गोस्वामी जी महाराज ने देखो रामायण में इसका जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने घट रामायण लिखा, लेकिन काशी में झगड़ा हुआ, इसलिए उन्होंने घट रामायण को छिपा दिया था। अंधे अंधा भी समझावा, इस सिद्धांत थियरी के मुताबिक उन्होंने आगे रामचरितमानस की रचना की। लेकिन उसमें भी संत मत उन्होंने जगह जगह हीरे की तरह से छिपा दिया। नाम की महिमा, शब्द की महिमा, सतनाम सतलोक की महिमा। अब ये चीज आपको सतनाम सतलोक वेदों में नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म के जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, गीता, महाभारत, शास्त्र, पुराण, वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कहीं भी आपको सतनाम सतलोक का जिक्र नहीं मिलेगा। ये सबसे पहले साहब कबीर के अनुराग सागर में इसका जिक्र आता, क्योंकि अमर देश धुरधाम का भेद अभी धरती पर उतरने वाला था और बजरिए साहब कबीर, और उन्होंने संसार को एक महानतम ग्रंथ दिया अनुराग सागर। इसमें सबसे पहले दुनिया को पता चला अमर देश सतलोक मुकाम क्या चीज़ है, सूरत किसको कहते हैं। बाकी तो आत्मा जीवात्मा तो लोग जानते ही थे, लेकिन सूरत कोई नहीं जानता था। इसके बाद देखो ये भेद आगे बढ़ता है। तमाम महात्माओं का नाम आता, दादू साहब, दरिया साहब, एक गुरु साहिबानों की गद्दी गाजीपुर में भुड़कुड़ा धाम, जिसमें बुल्ला साहब, भीखा साहब, गुलाल साहब, ये तमाम लोग देखो गाजीपुर ज़िले में भुड़कुड़ा धाम। फिर उसमें से गोविंद साहब, ये तमाम लोगों का नाम आता। आते आते फिर ये राधा स्वामी मिशन तक पहुंचता। जिस समय हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, उस समय ये संत मत का महानतम ये खजाना, आध्यात्मिक दौलत आगरे शहर की पन्नी गली में शिवदयाल सिंह जी महाराज के नाम पर एक महामानव ने अवतार लिया, जन्म लिया। ये जात के खत्री बनिया परिवार में रहने वाले तो ये सिंध की तरफ के थे, लेकिन बाद में इनके पूर्वज आगरा में आकर के आबाद हो गए, बस गए थे। खत्री बनिया उसको कहते, जैसे छत्री पहले राजपूत थे, तलवार चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे मिलिट्री पावर में,
लेकिन मान लो कुछ लोगों ने सोचा भाई लड़ना झगड़ना, चलो बिजनेस व्यापार कर लिया जाए। जो खत्री यानी छत्री लोग मलट्टी का काम छोड़ करके, युद्ध का काम छोड़कर बिजनेस व्यापार में लग गए, तो उनकी एक अलग जाति बन गई। इसको कहते हैं खत्री बनिया, छत्री बनिया। इसी खत्री बनिया परिवार में आगरे वाले महाराज जी ने स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, नाम तो उनका शिवदयाल सिंह जी था, आगे चल करके इन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। राधा माने सूरत यानी आत्मा, स्पिरिट सोल। स्वामी माने मालिक यानी कुल मालिक परम पिता परमात्मा, राधा स्वामी। इसी राधा स्वामी मिशन में शिवदयाल सिंह जी महाराज के आगे चल करके 3 परम शिष्य बने हैं। एक बने बाबा जयमल सिंह, ये पंजाब के सिख सरदार थे। ये मलट्टी में ड्यूटी करते थे, लेकिन विवाह शादी नहीं किए थे, फौज में नौकरी भी कर लिए थे। बाबा जयमल सिंह अपने गुरु महाराज के सामने ही, यानी बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज के समय सामने ही पूरे सिद्ध हो गए थे, पूरे हो गए। इनको गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि आप पंजाब जाओ। पंजाब में सिख कौम जाति के लोग गुरुओं की सही ज्ञान शिक्षा को भूल चुके हैं। वो लोग शराब, कबाब, अंधविश्वास में बस केवल मंदिर गुरुद्वारा उसी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। किताबें पढ़कर कीर्तन गाते हैं और गुरुद्वारे में चरणामृत प्रसादी बना के कहते हैं अमृत छक लो, अमृत पी लो। वो शब्द का ज्ञान भूल चुके हैं, उनके खान पान भी बिगड़ रहे हैं। और चूंकि आप सरदार जाति से आते हो, सिख जाति से आते हो, तो इसका भी एक असर पड़ेगा। आपकी बात लोग प्रेम से सुनेंगे। हम हिंदू घर में जन्म लिए, हो सकता हमारी बात उनकी समझ ना माने हो, क्योंकि लोग सरदार हैं। इनको उन्होंने हुक्म दिया कि आप पंजाब की तरफ जाओ, अपना डेरा ब्यास नदी के किनारे, ब्यास दरिया यानी ब्यास नदी के किनारे आप अपना डेरा माने आश्रम, जैसे हिंदी भाषा में आप आश्रम कहते हो, ऐसे पंजाबी लैंग्वेज में आश्रम को डेरा कहा जाता। इन्होंने ब्यास नदी के किनारे डेरा आश्रम बनाया। बिल्कुल आप जब लुधियाना जाओ, जालंधर जाओ, इसको डेरा ब्यास पंजाब के नाम से आज जगत में सारे संसार में प्रसिद्धि पा रहा है। और इतना सुंदर आश्रम हम तो कई बार देख आए हैं। कभी आप जाओ, देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसके संस्थापक थे बाबा जयमल सिंह। इन्हीं के शिष्य आगे बाबू सावन सिंह जी महाराज हुए हैं, जिनके ज़माने में डेरा ब्यास का नाम, राधा स्वामी मिशन का नाम भारत की सीमा सरहद के बाहर ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका तक उन्होंने संत मत को पहुंचा दिया। तमाम विदेशी लोग राधा स्वामी मिशन में शिरकत कर दी, एंट्री की। दूसरे देखो आगरे से सिद्ध पुरुष बने, इनको कहते हैं हुजूर राज शालिग्राम साहिब। ये भी बाबा यानी आगरे वाले शिवदयाल सिंह जी महाराज के महानतम शिष्यों में थे, श्रेष्ठ। इनका नाम था राज शालिग्राम साहिब। ये वर्ग से, जाति से लाला, जिनको कायस्थ कहा जाता, श्रीवास्तव। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में ये पीएमजी यानी पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश, तब इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूपी नाम नहीं था। आगरा से लेकर के पूरा अयोध्या तक ये पोस्ट मास्टर जनरल, यानी उस जमाने जब भारत के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम, उस समय इन्होंने ICS, जिसको आज़ाद भारत में IAS कहा जाता, जिसको पढ़ करके लोग कलेक्टर की नौकरी पाते,
अंग्रेजों के ज़माने में इसको ICS कहा जाता। राय सालिग्राम साहब ने ICS की डिग्री, पोस्ट मास्टर जनरल बने। लेकिन देखो विधि का विधान, इतने पढ़े लिखे आदमी होकर और उन्होंने राधा स्वामी जी महाराज की शरण ले लिया। उनका सत्संग सुनकर के इतने इफेक्टेड, इतने प्रभावित हो गए कि नौकरी चाकरी की कोई धुन नहीं। बड़े बड़े लोग कहते भाई ये उनका नाम ही आगरा में पड़ गया, पागल अफसर। उस समय देखो बिजली नहीं थी, जगह जगह पानी की सुविधा नहीं। आगरे में तब गंगा नदी बड़ी शुद्ध नदी थी, इतना टट्टी पेशाब, इतना बड़ा शहर आगरा था नहीं। गंगा जमुना का पानी बहुत पवित्र माना जाता था। राय सालिग्राम साहब की भक्ति जरा देखो, अपने गुरु महाराज को नहाने के लिए पानी, रोज भोर में पूरा आगरा शहर सो रहा और जा कर के 1 मील दूर घड़े में भरकर घड़े को सर पर रात करके और लाकर अपने गुरु महाराज के लिए रख देते थे। टोले मोहल्ले के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बड़े साहब हैं, रात में इसलिए पानी लाते हैं कि शर्म लगती है कि अगर उजाला हो जाएगा लोग आगरा में देखेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बड़ा अफसर जिसके तमाम नौकर चाकर लगे हैं और वो देखो पागलों की तरह घड़े पर पानी लेकर जा रहा अपने गुरु के लिए। राय सालिग्राम साहिब के कान में आवाज आई कि आगरे में लोग ऐसा कहते हैं कि हम शर्म के मारे रात में पानी लाकर रख देते हैं। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया, नाचने वाले जैसे घुंघरू बांध लेते। जब वो सुबह उठ करके चलते थे यमुना नदी के किनारे, छम छम पैरों में घुंघरू बजता था और वो चिल्लाते हुए कहते जाते थे, आगरे वालों, दुनिया वालों, देख लो, राय सालिग्राम अपने मुर्शिद के लिए, गुरु के लिए पानी लेने जा रहा है। यानी कैसी उनकी गजब की भक्ति थी। ऐसी भक्ति तो आज के ज़माने में कोई मामूली प्राइमरी का मास्टर नहीं करेगा जल्दी। PMG, पोस्ट मास्टर जनरल, इतनी बड़ी डिग्री लेने वाला आदमी देखो मान सम्मान को खत्म कर दिया। इनको भी गुरु ने दात बख्श दिया। ऐसे लोगों को दात मिलती गुरु महाराज के रहते जी, राधा स्वामी महाराज के जीते जी, ये भी परम धाम बाई को प्राप्त कर लिए, पूरे सिद्ध पुरुष बन गए। और तीसरे इनके एक शिष्य हुए थे बाबा गरीबदास। बाबा गरीबदास जोगी पुरुष थे, शादी ब्याह नहीं किए थे। ये हिमालय में प्राणायाम करते थे, योग क्रिया करते थे, कठिन साधना। बाबा जयमल सिंह से मिले जाकर। बाबा जयमल सिंह भगवान की खोज में हिमालय में गए तो वहाँ उन्होंने पहाड़ में देखा हिमालय में। अब ये सब घटना देखो, ब्रिटानिया हुकूमत, त्रेता द्वापर की कहानी तो हमको आपको कथानक लगता, व्यास की, वाल्मीकि की, इनकी उनकी लोग कहते रहे सब बकवास। अब अंग्रेजों के राज में ऐसी ऐसी घटनाएं, अध्यात्मवाद में कितना बड़ा दम होता। जब बाबा जयमल सिंह पंजाब से चलकर हिमालय में गए, भाई किसी ने कहा भाई हिमालय में गुरु लोग रहते हैं, आपको भगवान का भेद वहाँ मिल जाएगा। और जब हिमालय में पहुँचे, एक जगह पहुँचे पहाड़ पर, तो देख रहे हैं कि पहाड़ पर एक आदमी पेड़ में रस्सी बांध कर और रस्सी पकड़ करके एक पैर पर खड़ा है। इन्होंने प्रणाम किया तो उस आदमी ने कहा, भाई तुम यहाँ जंगल में कैसे आ गए, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको शेर भालू मार के खा जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि आपको क्यों नहीं खाते, आप यहाँ अकेले जंगल में रस्सी पकड़ के खड़े हो पेड़ पे, आपको अगर शेर भालू नहीं खा मारे तो हमको क्यों मारेंगे। अबे देखो दोनों लोग कौन थे, यानी जो रस्सी पकड़ कर खड़े थे बाबा गरीबदास थे, जोगी पुरुष, हठ योग इसको कहा जाता। तमाम लोग कांटे पर आग जला करके, तमाम जोगी लोग योग करते, सबकी साधनाएं, ये हठ योग कर रहे थे। ये बाबा गरीबदास थे और जो पूछने गए उनसे मिले, ये बाबा जयमल सिंह जी थे, पंजाब के सिख सरदार। दोनों लोगों की मुलाकात होने, कहा भाई आना क्या हुआ, कहा मैं भगवान की खोज में लगा हूँ, कोई हमको गुरु मिल जाए।
नाम कमाई, शब्द कमाई का भेद मिल जाए, हम भी प्रभु को पा लें। तो देखो बाबा गरीबदास ने कहा, देखो भाई भगवान तो हमको भी नहीं मिला अभी, लेकिन मैंने इतना योग किया है कि मेरे अंदर में कभी कभी आवाज आती है, एक बेवसा साउंड है, साउंड ऑफ स्काई, जैसे लगता आसमान से कोई बोल रहा है। एक आवाज आती है, आगरे शहर में कुल मालिक का अवतार हो चुका, एक शक्ति ने जन्म ले लिया है। उनके द्वारा कितने लोगों को भवसागर जन्म मरण से पार कराया जाएगा। इस समय धरती के सबसे महानतम पुरुष हैं। मोहल्ला तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आवाज इतनी आती कि आगरे शहर में एक महापुरुष का जन्म हो चुका है, आप वहीं चलो। यहाँ हिमालय में बस इसी तरह से मिलेंगे लोग, सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक लोग तो मिलेंगे, लेकिन परमात्मा तक पहुँचाने वाला, अमर देश सचखंड का भेद बताने वाला हिमालय में कोई नहीं है। आप उधर चलो, ये लोग बीमारी ठीक कर देंगे, किसी को बेटा बेटी दे देंगे, अंधे को आंख दे देंगे, बहरे को कान दे देंगे। तमाम लोग हिमालय में हैं, लेकिन कुल मालिक अमर देश में सतपुरुष सत भगवान तक पहुंचाने वाली शक्ति आगरा में और गृहस्थ आश्रम में है। अब देखो बाबा जयमल सिंह वहां से कहा, आप चलो, कुछ दिन के बाद मैं भी वहीं आऊंगा, थोड़ा मेरा कोटा है पूरा हो, जब मैं भी आगरा में ही आऊंगा हिमालय से हटकर, मैं भी उसी शक्ति की तलाश में लगा हूं। इसी बात को सुनकर बाबा जयमल सिंह आगरा आते हैं। अब आगरा तो खैर इतना बड़ा शहर तब नहीं था, लेकिन अब मोहल्ला तो पता नहीं, फिर भी कुछ तो शहर था। अब वो घर परिवार में रहने वाले महाराज वो खोज रहे हैं। उनका सत्संग उस समय जारी हो गया था, लेकिन तब लाउड स्पीकर मशीनें नहीं थी, कोई इतना बड़ा एडवर्टाइज प्रचार नहीं होता था। पन्नी गली में उनका छोटा सा घर था, वही कोठी हवेली पर 10, 20, 50 लोग आ जाते थे। संडे मंडे सत्संग चलता था उनका सुबह शाम। अभी आगरे शहर में भी सब लोग नहीं जानते थे। अब बाबा जयमल सिंह खोज रहे हैं कि भाई किस महापुरुष के पास चला जाए। जितने अगल बगल मंदिर, देवालय, शिवालय, आश्रम, सबको कहीं पता नहीं चला। एक दिन वो यमुना नदी के किनारे सुबह सुबह पहुंचे थे। राधा स्वामी जी महाराज के 2 शिष्य यमुना नदी के किनारे बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे कि महाराज जी का जल्दी चलो, महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला। अरे भाई बड़ा ऊंचा सत्संग होता, ऐसी चर्चा दोनों लोग। बाबा जयमल सिंह उसी यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। जब उन्होंने सुना कि किसी महाराज की बात हो रही, कहीं बड़ा ऊंचा सत्संग होता आगरे में पन्नी गली में, चलो जल्दी चलो, महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला। ये दोनों लोग वहीं जा रहे हैं। तो बाबा जयमल सिंह ने कहा, भाई हमको भी पता बताए कौन महाराज जी हैं, कहाँ उनका, कहा हमारे पीछे पीछे चले आओ। देखो विधि का विधान, आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साधु दुरावे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जो सच्चे भाव से खोजेगा भगवान तो मिल ही जाते हैं। उन्हीं दोनों लोगों के पीछे बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी जी महाराज के सत्संग में पन्नी गली पहुंच गए। पहले ही दर्शन में, आदान प्रदान में, आंखों से आंख मिलती है। राधा स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहते, मेरा पुराना मेली आ गया। बाबा जयमल सिंह की तरफ देखकर सत्संग में बोल रहे हैं कि मेरा पुराने जन्म का मेली आज आ गया इस सत्संग में। और जैसे लगता था बाबा जयमल सिंह को हमारे लिए बोल रहे हैं। सत्संग खत्म हुआ, चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई अब तो बुला लिया, रोते क्यों? 2-4 दिन सत्संग सुनने के बाद देखो उनको नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे दिया। थोड़े ही दिन के बाद बाबा गरीबदास भी, चूंकि वो तो उनको आवाज़ मिलती थी, ऊपर से आवाज़ आती थी, वो भी खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए। ये सब लोग आ गए। उधर राज शालिग्राम शाही, अब देखो ये 3 से सुन के महानतम हुए हैं, श्रेष्ठ हुए हैं। बाबा जयमल सिंह पंजाब के सिख थे,
बाद में गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि रोजी रोटी कोई नौकरी कर लो। अंग्रेजों के राज में उन्होंने मलट्टी में नौकरी कर लिया था। बाबा गरीबदास जोगी पुरुष थे, शादी ब्याह कुछ नहीं, वो आश्रम में ही रहे। उनको भी पूरी गति मिल गई। राज शालिग्राम साहिब बाल बच्चेदार थे, बहुत बड़े अफसर, उनको भी पूरी गति मिल गई। इसके बाद गुरु साहिब ने कहा आप तीनों लोग मेरा प्रचार करोगे, ये संत मत, यहाँ आपको ये समझना है कि संत मत, साइंस ऑफ सोल, यहाँ राधा स्वामी या कबीर पंथ अब अलग अलग नहीं, मास्टर बदल जाता है, ज्ञान वही रहता। एक मास्टर अगर मर गया, दूसरा मास्टर 2 दूना 6 नहीं पढ़ाएगा और न कुर्सी खाली रहेगी। एक मास्टर मरेगा, दूसरा मास्टर कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा, ये भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा, 6 नहीं बताएगा। ये संतों का सिलसिला चल रहा। अब देखो बाबा जयमल सिंह को पंजाब भेज दिया उन्होंने, उनका डेरा ब्यास आज आबाद है। दूसरे उनको राज शालिग्राम साहिब को उन्होंने आगरे की गद्दी दे दिया। आगे चलकर कुछ वैमनस्यता हो गई, आगरे की गद्दी में कुछ झगड़ा हो गया, एक स्वामी बाग बन गया, एक दयाल बाग बन गया। आज तक मुकदमा चल रहा। बताओ आप, आज तक स्वामी बाग और दयाल बाग में केस चला। आगरे में 2 खंड हो गया। महाराज जी तो राज शालिग्राम साहिब को सौंप कर गए थे, लेकिन कुछ लोगों में वैमनस्यता हो गई, 2 गोल बन गई, मुकदमा हो गया, केस। और आप आश्चर्य करोगे कि आज तक केस चल रही है। किसके लिए? गुरु गद्दी के लिए आगरे में। तीसरा उन्होंने बाबा गरीबदास को दिल्ली की तरफ भेजा, कहा उत्तर भारत में चलो, इधर जो जाट बेल्ट है, जाटों का इलाका, मेरठ वगैरह में, आप दिल्ली के आसपास अपना आश्रम बनाओ, आश्रम डेरा आश्रम, और आप इधर नाम का प्रचार हुए। तीनों लोग, इनमें गोल नहीं थी, गुरु के आदेश में था। 3 लोगों को आदेश दिया था कि तीनों लोग नाम का प्रचार करोगे। अब ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जिनकी याद में आज आप पुण्यतिथि मनाने जा रहे हो, हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज, जिनकी इस पावन मंदिर में आप प्रतिमा देख रहे हो, इनका इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। आगे इनकी चर्चा इसी में आ जाएगी कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज जो मंदिर में फोटो देख रहे हो आप, प्रतिमा, सीधा सरल स्वभाव, कोई बड़ा तड़क भड़क वाला रूप नहीं। आप कहोगे अरबों रुपए का मंदिर, ये किसकी फोटो ला करके, न राम की, न कृष्ण की, न भगवान ब्रह्मा की, न भगवान विष्णु की, न भगवान शंकर की। ये धोती कुर्ता में किसकी मूर्ति अरबों रुपए के मंदिर में लगा दिया। अब देखो बाबा गरीबदास, ये जो गुरु गद्दी चली है राधा स्वामी मिशन की बाबा गरीबदास के दिल्ली में, हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज का गांव यहाँ से अलीगढ़ रोड पर थोड़ी दूर पर, अलीगढ़ यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अलीगढ़ रोड पर एक कस्बा है इगलास, इगलास से थोड़ी दूर पर एक गांव है चिरौली गांव। चिरौली गांव में ब्राह्मण, शर्मा ब्राह्मण, वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को कुछ शर्मा, उनके गोत्र होता, जाति होती शर्मा, ये ब्राह्मण परिवार। इसी शर्मा ब्राह्मण परिवार में हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का जन्म कहो, अवतार कहो, महापुरुषों के लिए जन्म तो कहना ठीक नहीं, अवतारे कहा जाता है। स्पिरिचुअल पावर होते, जन्म मरण में तो हम लोग रहते हैं साधारण जीव, जैसे राम और कृष्ण को स्पिरिचुअल पावर, अवतार माने उतारना। हम लोग तो माँ के गर्भ से कष्ट पष्ट तकलीफ में जन्मते हैं, मरते हैं, ये लोग उतरते हैं, आते हैं संसार के उद्धार के लिए, लोगों को ज्ञान बोध कराने के लिए। पूज्य दादा गुरुजी महाराज का अवतार, जन्म, प्रगटीकरण चिरौली गांव में, मथुरा से थोड़ी ही दूर पर, वहाँ उन्होंने ब्राह्मण परिवार में अवतार लिया, शर्मा परिवार में जन्म लिया। दादा गुरुजी महाराज के बड़े भाई थे, उनका नाम था पूज्य विष्णु दयाल शर्मा जी, ये बड़े भाई थे, 2 भाई। और माता जी यानी पूज्य दादा गुरुजी महाराज की माता जी और बड़े भाई
पूज्य विष्णु दयाल जी शर्मा जी, ये लोग बाबा गरीबदास से दीक्षित थे। ये लोग बाबा गरीबदास की शरण में जाकर सत्संगी बन गए थे। दिल्ली में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए थे। इन्होंने सदगुरु के रूप में बाबा गरीबदास को अपना गुरु मान लिया था। उनके सत्संग में आते और जाते बड़े भाई और पूजनीय माता जी। हमारे दादा गुरु जी महाराज तब बहुत छोटे थे, नाबालिग थे। अब नाबालिग को तो जल्दी नामदान दिया नहीं जाता, लेकिन माता जी और बड़े भाई के साथ अपने दादा गुरु जी महाराज भी बाबा गरीबदास के सत्संग में दिल्ली कभी कभी जाया करते। माता जी लेकर जाती थी, वो भी सत्संग में बैठते थे, नामदान होता था, सुनते थे। बाबा गरीबदास ने बड़े भाई पूज्य विष्णु दयाल जी शर्मा से कहा कि आप इनको दीक्षित कर देना, इनकी संभाल करना। इन्हें पूज्य विष्णु दयाल शर्मा जी पूर्ण गति को प्राप्त हो चुके थे, बड़े भाई, और उनके संसर्ग में छोटे भाई यानी अपने दादा गुरु जी महाराज भी पूर्ण गति को प्राप्त कर गए। एक मां की कोख से दो दो संत सतगुरु इतिहास में बहुत कम मिलेगा। संत गति कोई मामूली चीज है। जिस मां की कोख से दोनों संत सतगुरु, इसीलिए यानी परंपरा में बड़े भाई को छोटे भाई का गुरु मान लिया कि जबकि गुरु तो बाबा गरीबदास थे, लेकिन चूंकि ऑर्डर दे गए तो इनकी संभाल करना भी, ये बच्चे हैं, अभी इनको नामदान सही याद नहीं होगा, भजन करने इनकी संभाल करना। उन्होंने सत्संग सुनाया, संभाल किया, तो छोटे भाई के गुरु उसी बड़े भाई को मान लिया गया। फोटो आप देखते हो, जब आप फोटो देखते हो संत मत की राधा स्वामी मिशन की, अब इसी देखो दादा गुरु जी महाराज के पास अपने गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचे? चिरौली गांव में। लंबी कथा कहानी है। गुरु महाराज का जन्म, अपने गुरु महाराज का अवतरण उत्तर प्रदेश के इटावा जिला का छोटा सा गांव खेतौरा। आज भी आप खेतौरा जाकर देखो, कोई बहुत डेवलप गांव नहीं है, न बढ़िया सड़कें हैं, न बढ़िया स्कूल है, न बढ़िया अस्पताल है, पानी बिजली का सही इंतजाम नहीं है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार, लैंडलॉर्ड जमींदार सामंतों का गांव नहीं है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार, छोटे छोटे लोग रहते। अब आज सन 1896 में, आज 2024 चल रहा, सन 1896 जब गुरु महाराज ने खेतौरा गांव में जन्म लिया, अवतार लिया, अंग्रेजों का जमाना, उस समय उसकी क्या हालत रही होगी सोचो आप। वहीं गुरु महाराज का जन्म हुआ। माता पिता बचपन में परलोक सिधार गए, माता भी चली गई, पिता भी चले गए। भूल भटक, अब महामानव महापुरुष के लिए भूल भटक की बात तो हो नहीं सकती। परम पुरुष अनामि स्वामी, धारा न रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। जब अवतरण हो रहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम ने जन्म लेते ही माता कौशल्या को अपना बैराट रूप दिखा दिया। सगे मामा कंस की जेल में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने जन्म लेते ही माता देवकी वासुदेव को अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। हथकड़ी बेड़ी कट कर गिर गई। ये लोग कोई भूल भरम, इनको कोई मास्टर गुरु नहीं चाहिए, फिर भी मर्यादा रखते हैं। भगवान राम ने भी मर्यादा रखा। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम है। गुरु महाराज ने भी, महापुरुष महामानव साहब कबीर ने संत मत जारी किया। उसके पहले संत मत कोई जान नहीं रहा, तो साहब कबीर का कौन गुरु बनेगा बताओ आप। लेकिन माना जाता है भाई काशी के रामानंद जी को उन्होंने मान लिया गुरु। रामानंद कोई संत नहीं थे, लेकिन फिर भी एक मर्यादा का गुरु जी जन्म में हम आपको गुरु बने। हमको धरती पर एक चीज प्रकट करना है और हमको गुरुमत जारी करना है। अगर हम नहीं गुरु करेंगे तो हम दुनिया को संदेश कैसे देंगे कि गुरु बिन होई न ज्ञान, बिना मास्टर के ज्ञान नहीं होता।
लोग कहेंगे आपको तो बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया। हमसे चेला लोग पूछेंगे, शिष्य लोग, कि आपको तो बिना गुरु के ज्ञान हो गया, आप गुरु की महिमा क्यों गाते हो? इसलिए हम भी गुरु मर्यादा का पालन करेंगे। घटनाएं साहब कबीर के जमाने की बहुत आती। खैर अपने हिंदू मिशन हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में लोग साहब कबीर की बातों पर अब थोड़ा कम तवज्जो देते, क्योंकि मुसलमान जुलाहा घर में, नीरू नीमा जुलाहा घर में उनका पालन पोषण हुआ। और आज के ज़माने में तो और बात बिगड़ गई है। हिंदू मुसलमान का जाति धर्म का इतना रगड़ा झगड़ा है कि अगर मौका मिले तो हिंदू लोग साहब कबीर की भी कब्र उबर को गिरा ही देंगे, कहेंगे खत्म करो। जैसे सबका गिराया जा रहा है, सबको खत्म करने की बात हो रही। गिरा पाएंगे कि नहीं गिरा पाएंगे? अरे मान लो आप ये चीजें गिरा भी दोगे किसी की, लेकिन किसी का ज्ञान कोई नहीं मिटा सकता। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। आप ऐसी भूल गलतियां क्यों करते हो? इस चीज को सोचने समझने जानने की कोशिश करो। साइंस ऑफ सोल क्या है? एक दिन आप ही गिर जाओगे। इस संसार में कोई अमर रहने वाला है? इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करो। किसने क्या किया, भूल चूक क्या भी भूल करोगे आप? किसी ने आपको एक डंडा मारा, आप 2 डंडा मारोगे तो आपको इससे अंतर क्या रहेगा? फिर आप महामानव महापुरुष कैसे बन सकते हो? कुल मिलाकर के देखो, पूज्य दादा गुरुजी महाराज का इतिहास आते आते जब गुरु महाराज उनके पास पहुंचे, हमारे गुरु महाराज ने भी शादी ब्याह नहीं किया। और फिर देखो सन 1948 आता। सन 1948 देश आजाद हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। सन 1948 भारत के लिए बहुत खतरनाक समय था। 30 जनवरी 1948 शुक्रवार का दिन था। शाम को 4 बजे दिल्ली के बिड़ला हाउस गांधी महात्मा को गोली मारी गई सन 48 में। इसी सन 48 में डेरा ब्यास पंजाब में बाबू सावन सिंह जी महाराज का शरीर छोड़ गया। डेरा ब्यास पंजाब के गुरु बाबू सावन सिंह जी महाराज भी सन 48 में चले गए। आगरे के महाराज बाबूजी महाराज, राय शालिग्राम के साहब के बाद गुरु गद्दी पर बैठे एक महाराज जी, ये बनारस के ब्राह्मण थे। राय शालिग्राम गद्दी पर बैठे। उनके बाद तीसरे गुरु सदगुरु के रूप में पंडित ब्रह्म शंकर मिश्रा, ये बनारस के रहने वाले थे, काशी के, आगरे की गद्दी पर बैठे। इसके बाद बाबूजी महाराज ये जात के श्रीवास्तव लाला थे, ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, आगरे की गद्दी पर बैठे। लेकिन सन 1948 में बाबूजी महाराज ये शरीर छोड़ गया आगरे में। इसी सन 48 में बाबा गरीबदास की गद्दी पर अपने गुरु दादा गुरुजी महाराज, जिनकी मंदिर में तस्वीर देख रहे हो, ये भी सन 48 में अपने शरीर का त्याग कर दिए। सन 48, सन 47 में देश आजाद हो रहा है। सन 48 में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं भारत में घटी हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का अंत हुआ। गांधी महात्मा को तो खैर गोली मार दी गई। लोगों ने कहा भैया इस बुढ़े को किनारे करो, क्योंकि गांधी महात्मा भी विचित्र मानव थे। इतिहास में भी महापुरुष कहे जाए, माने जाएंगे, माने जा रहे। लाख कोई उनको गाली दे, गांधी जी को गाली देना आसान है, लेकिन गांधी बनना बड़ा कठिन होता है। लाखों करोड़ों में कोई गांधी पैदा होता, सदियां बीत जाएंगी तब कोई गांधी धरती पर जन्म लेता है। आज देश को आजाद हुए 77 साल हो गया। हजारों हजार नेता लीडर भारत में पैदा हुए, लेकिन अभी तक कोई दूसरा गांधी महात्मा नजर आ रहा है? कोई गांधी दिखाई देता आपको, जिसको हिंदू भी माने, मुसलमान भी माने, सिख ईसाई, अमीर गरीब राजा प्रजा सब प्यार करते हो? ऐसा कोई मनुष्य सर्वमान्य? हिंदू है तो हिंदुओं का नेता मुसलमान गाली दे रहे, मुसलमान है तो मुसलमानों का नेता हिंदू गाली दे रहे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का नेता हरिजन गाली दे रहे, हरिजन है तो हरिजनों का नेता ब्राह्मण गाली दे रहे हैं, यादव है तो यादवों का नेता ठाकुर गाली दे रहे हैं, ठाकुर है तो ठाकुरों का नेता यादव गाली दे रहे हैं।
सिख है तो सिखों का नेता हिंदू मानने को तैयार नहीं, लेकिन गांधी को आज भी जमाना मान रहा। गांधी महात्मा ने कहा था हम राम राज की स्थापना करेंगे, कहा संविधान मेरे सामने बनाओ, फिर से बनाओ। जिद किया था, कहा ये जो बना डाला मेरे सामने बना, मैं बच्चा था, जनता उनको मानती थी। गांधी जी को जनता इतना जो चाहते वो कर देते, इतना जनता मानती थी। गांधी महात्मा ने कहा संविधान बनाओ मेरे सामने, फिर लिखो हमारा कोई भी राजनेता शराब नहीं पिएगा, आजाद भारत का कोई एमपी एमएलए दारू नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। और उसमें राजे रजवाड़े एमपी एमएलए बन रहे थे, सब खद्दर की टोपी लगाकर नेता बन रहे थे, सोने का मुकुट उतारकर अपने महलों में दारू शराब ये लोग पी रहे थे। अरे कहा ये बुढ़ा तो गड़बड़ कर डालेगा, हटाओ इसको, किनारे करो। गांधी महात्मा को आजादी के 6 महीने बाद गोली मार दी गई दिल्ली में, और मारने वाले मुसलमान नहीं हिंदू लोगों ने मारा, और वो भी मराठी ब्राह्मण लोग थे जिन लोगों ने गोली मारी। उत्तर प्रदेश के नहीं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो गांधी जी को गोली मार दिए। जब पूछा गया उनको गोली क्यों मार दिया, अदालत ने पूछा तो लोगों ने तर्क दिया था गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे थे। बताओ आप, जो आदमी मरते दम तक अपने हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर मरा, जिनके एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता थी, जय गोली लग रही हे राम बोल रहे हैं। पहली गोली गांधी को मारी गई, बोला हे राम, दूसरी गोली मारी गई, बोले हे राम, तीसरी गोली में गांधी जी मर चुके थे, लेकिन 2 बार गोली लगी तो हे राम की आवाज आई। जिसने अपने जिंदगी में बीड़ी तक नहीं पिया हो, जिसने अपने जीवन में शराब नहीं पिया हो, जिसने मरते दम राम राम की आवाज लगाई हो, मरते समय जिसके हाथ में पवित्र ग्रंथ हिंदुओं का गीता है, वो महात्मा गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे हो जाएंगे? ये आपका बचकाना उत्तर है। अदालत ने नहीं माना, उन लोगों को फांसी पर लटका दिया। अब कुछ लोग गोली मारने वालों को सही सिद्ध करना चाहते, नहीं सिद्ध हो पाएगा। गांधी जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ऐसे गांधी महात्मा कभी हिंदू धर्म के खिलाफ हो सकते थे? अगर गांधी जी जिंदा रहते आज भारत का एक एमपी एमएलए दारू नहीं पीता। अगर गांधी महात्मा कुछ दिन जिंदा रह गए होते, हमारे देश के नेताओं का चाल चरित्र ही ठीक हो गया होता। गांधी जी को गोली मारने के बाद ये देश के नेता लीडर दिल्ली और लखनऊ की गद्दियों पर बैठ करके संसद में, विधानसभा में खुल्लम खुल्ला हो गए, बेलगाम हो गए, जैसे बिना पीलवान का हाथी हो जाता है। किसकी जान ले लेगा, किसको कुचल देगा, पीलवान है ही नहीं। ऐसे गांधी जी भारतीय राजनीति के पीलवान थे, अंकुश थे। गांधी के बाद कोई ऐसा पुरुष भारत में नहीं था जो नेताओं को अंकुश लगा सके, जनता जिसकी बात पर मान सके, चल सके, कुर्बान हो जाए। और अंत में दिल्ली लखनऊ में बैठकर नेता इतने बेलगाम हो गए, तब से लेकर के आज तक 2024 तक ये लोग दिल्ली लखनऊ में बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता। ये स्थिति जब आई, गांधी जी को गोली मारी गई, उसके 4 साल बाद सन 1952 आता है, हमारे गुरु महाराज स्टैंड कर गए। आजादी के 4 साल बाद सारे धर्म गुरु, संत मत के पुरोधा देखो इस संसार से अलविदा कर गए। सारी गद्दी खाली हो गई, डेरा व्यास की गद्दी खाली, बाबा गरीबदास का आगरे वाली गद्दी पर झगड़ा हो गया, आगरे वाली गद्दी भी खाली हो गई, बाबूजी महाराज मर गए। चौथे गुरु, अंतिम गुरु बाबूजी महाराज। उसके बाद तो कमेटी बन गई, कमेटी से अध्यात्म आएगा, संगठन। अरे जब स्पिरिचुअल पावर, गुरु महाराज शक्ति लेकर के देखो आ गए सामने। सन 52, 10 जुलाई 1952 आते आते गुरु महाराज ने काशी की धर्म धरती बनारस में गंगा नदी के तट पर जय गुरुदेव मिशन की नींव डाल दिया, स्थापना कर दिया संत मत साइंस ऑफ सोल। शाकाहारी धर्म संसार मांसाहारी धर्म की तरफ मुंह कर रहा, सब लोग भटकने जा रहे हैं। मांसाहार तेजी से बढ़ रहा है अंग्रेजों के जमाने के बाद।
आजाद भारत में मांसाहार और तेजी से बढ़ रहा और अध्यात्मवाद वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम फंडामेंटल प्रिंसिपल है। साइंस ऑफ सोल, इंटेलेक्चुअल साइंस, भौतिकवाद, इसमें तो मछली अंडा आप खा सकते हो, मछली अंडा खाकर आप इंजीनियर बन सकते हो, मछली अंडा खाकर आप डॉक्टर बन सकते हो, मछली अंडा खाकर अंग्रेजी पढ़ सकते हो, मछली अंडा खाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा पढ़ सकते हो, साइंस वैज्ञानिक बन सकते हो। मछली अंडा खाकर ऐसी जहाज बना दो कि चंदा मामा पर जा सकती है। मछली अंडा खाकर अणुबम, परमाणु बम बना सकते हो। लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक कसरत, साधना, उपासना, आत्मा स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा का विकास करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए अनादिकाल से थियरी है सत्य हिंसा परमो धर्म। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म, जब तक आपका खान पान शाकाहारी नहीं होगा, भजन न हुई है तामस देहा, कोई भजन भक्ति साधना उपासना कोई कर ही नहीं सकता।